नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। लाउड स्पीकरों का शोर जो पिछले लंबे समय से आप सुन रहे थे वो अब थम गया है और प्रचार थमने के साथ ही अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। दी-सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा 45 दिन तक चली, यानी कि 1.5 महीने हमारी 5 टीमों ने सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अलावा जो सिरसा जिले की 5 सीटें हैं उन पर हमारी टीमों ने वर्क किया और अलग अलग गांवों में जाकर के हमने एक सर्वे, एक आंकलन भी हमने जुटाया और हमने आपसे वादा किया था कि 3 अक्टूबर को हम सबसे बड़ा सर्वे लेकर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का आपके सामने हाजिर होंगे। तो हाजिर हो चुके हैं और इस सर्वे में आपको तमाम जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। इसे एग्जिट पोल नहीं समझा जाए, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये हमारा एक आंकलन है और आप इस आंकलन से कितना संतुष्ट हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सिरसा विधानसभा सीट को लेकर के आंकलन हमारा क्या है, क्योंकि दर्शक लगातार हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि दी-सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा गांव गांव, घर घर, हर मोहल्ले में और शहरों में जा रही है, आपका क्या आंकलन है। और हम आपको बता दें कि हमारी 45 दिन की यात्रा में हमारी 5 टीमें लगातार लगी रही और हमने सिरसा जिले के तमाम गांवों से जाकर के ये सर्वे जुटाया है, ये डेटा हमने एकत्रित किया है। तो हम आपको बता देते हैं सबसे पहले सिरसा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी गोकुल सेतिया और हलोपा प्लस इनेलो और बसपा जो गठबंधन है उनके प्रत्याशी थे गोपाल कांडा। और यहाँ पर चूंकि ये एकमात्र ऐसी सीट थी हरियाणा की जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का रोहताश जांगड़ा, उनका नामांकन है वो वापस ले लिया था। हालांकि रोहताश जांगड़ा है वो पूरे चुनाव में जो है गोपाल कांडा का प्रचार करते हुए भी फोटो में आपको दिखे। और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सीधे तौर पे इस विधानसभा क्षेत्र में 31 गांव हैं और 31 ही वार्ड हैं। 2019 में जिन गांवों में गोपाल कांडा को बढ़त मिली थी, इस बार उन गांवों में गोपाल कांडा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि शहर के कुछ इलाकों में गोपाल कांडा का वोट बैंक है वो अभी भी बरकरार है, यानी कि मुकाबला गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बीच है। अब मैं आपको बता देता हूं कि गोकुल सेतिया को जो ग्रामीण अंचल है, यानी कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है वो 2 बड़े मुद्दे रहे। एक तो किसानी का बड़ा मुद्दा, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद विधानसभा का ये चुनाव हो रहा है, इसमें किसानी का एक बड़ा मुद्दा रहा। दूसरा नशे का एक बड़ा मुद्दा रहा। तीसरा मुद्दा विकास का रहा, क्योंकि बीजेपी की सरकार हरियाणा में रही और गोपाल कांडा यहाँ से विधायक थे जो कि बीजेपी को समर्थन कर रहे थे। यहाँ पर गोपाल कांडा ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने करोड़ों रुपए सिरसा विधानसभा के विकास के लिए खर्च किए हैं, लेकिन लोगों ने ये कहा, यानी कि जो जनता ये मान रही थी कि चाहे नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे चाहे जल निकासी की बात करें, चाहे हम पेयजल की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो तमाम मुद्दों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि गोपाल कांडा है वो पिछड़ते हुए दिखे। अब ग्रामीण अंचल में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो गोपाल कांडा को होता हुआ दिख रहा है। उनमें हम आपको बता दें कि जो बड़े गाँव हैं उन गाँव में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस है उनको बढ़त मिल रही है। जैसे डिंग गांव है और जो इनेलो समर्थित कुछ ऐसे गांव थे सिरसा विधानसभा क्षेत्रों में, वहां पर अब जो है मुकाबला है वो दिख रहा है। हालांकि पहले गोकुल सेतिया है उन गांव में एक तरफा माहौल था, लेकिन पिछले कई दिनों से वहां पर जो इनेलो का वोट बैंक है उनमें से ये कह सकते हैं कि आधा वोट बैंक है, आधा कांग्रेस यानी गोकुल सेतिया के पास गया और आधा गोपाल कांडा की तरफ भी लौटा है। तो गांव में जो टोटल गांव है 31 गांव, उन किन किन गांव में किसी से बढ़त मिलने की उम्मीद है वो हम आपको बता देते हैं। जहां पर गोकुल सेतिया भारी पड़ेंगे उन गाँव में जो है बता देते हैं कि वो गांव हैं फूलका, कौरपुरा, कुसुम्बी और उसके बाद शाहपुर बेगू, नहराना, शेरपुरा, ताजिया, नारायणखेड़ा, साहूवाला, केलनिया, इसके बाद शहीदांवाली, चौबुर्जा और सलारपुर, नेजिया, अली मोहम्मद जो है उसको भी मान लें। और जो इसके साथ साथ जो डिंग गांव हैं
तो इन गांव के अंदर जो है गोकुल सेतिया है वो बढ़त बना सकते रहे हैं। वहीं कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बराबर का मुकाबला है, जिनमें से चाहे हम बात करें बाजेका की, चाहे बात करें हम ये जो गांव हैं खाजा खेड़ा है, कंगनपुर है, शासतनामपुरा है, इस तरह से ये जो गांव है जहां पर बराबर का मुकाबला है। और जो सिरसा शहर के जो 31 वार्ड हैं वहां पर जो काफ़ी ऐसा इलाका है जहां पर गोपालकांडा जो है, गोपालकांडा का वोट बैंक है, चाहे और काफ़ी ऐसा इलाका है वहां पर गोकुल सेतिया यानी कि कांग्रेस को वोट मिलता हुआ दिख रहा है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस चुनाव में गोपालकांडा है और गोकुल सेतिया है, उनके बीच मुकाबला है। और फिलहाल जो गोकुल सेतिया है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि गोकुल सेतिया हैं वो सिरसा विधानसभा क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और चूँकि तमाम जो इसमें मुद्दों की बात हमने कर ली, इसके साथ साथ जो सीधा सीधा मुकाबला है इन दोनों उम्मीदवारों के बीच है और गोकुल सेतिया है वो बढ़त में है, यानी कि शहर में भी और गांव में भी दोनों जगह उनको लीड मिलती हुई दिख रही है। हालांकि आने वाले समय में क्या होता है ये हमने आपको पहले बताया था कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये हमारा एक आंकलन है कि सिरसा विधानसभा सीट पर गोकुल सेतिया है वो मजबूत स्थिति में है। अब डबवाली विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। डबवाली विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी थे अमित सिहाग और INLD बसपा गठबंधन से आदित्य चौटाला, जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी से दिग्विजय सिंह चौटाला और कुलदीप गदराना आम आदमी पार्टी से, और यहाँ से बीजेपी की टिकट पर थे, चुनाव लड़ रहे थे बलदेव मांगेणा। यहाँ पर सीधे तौर पे हम आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में 2,05,126 वोट हैं और आइडिया ये माना जा रहा है कि यहाँ पर करीब 1,60,000 के करीब जो है वोट है वो पोल होंगे। और उनमें से सीधा सीधा ये लग रहा है कि जो हमारा एक आंकलन है उनमें से यहाँ पर जो अमित सिहाग हैं वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। उनके मुकाबले में यहाँ पे, क्योंकि इस सीट पर मुकाबला है वो तिकोना है और अमित सिहाग को टक्कर देने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला भी बराबर खड़े हैं, ये कह सकते हैं। और दिग्विजय सिंह चौटाला हैं क्योंकि उनका चुनाव काफ़ी चूँकि सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था और उनको पंजाबी बेल्ट, इसके साथ साथ बागड़ी बेल्ट और शहर में भी उनको वोट मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला को तीनों ही बेल्ट में अच्छे खासे वोट हैं वो मिल रहे हैं। पंजाबी बेल्ट में उन्होंने रिफाइनरी का मुद्दा उठाया, उसका उनको फ़ायदा मिला। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी है लगन रंधावा चौटाला, उन्होंने भी प्रचार किया, वो पंजाबी बेल्ट में गई जिसका फ़ायदा दिग्विजय सिंह चौटाला को मिला। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह चौटाला सबसे पहले इस चुनाव में कूद गए थे, यानी कि उन्होंने तमाम, चाहे लाइब्रेरी बनाने की बात हो, चाहे खेल किट बांटने की बात हो, चाहे गांव-गांव में तमाम मुद्दों को लेकर के वो गए और उनका फ़ायदा दिग्विजय सिंह चौटाला है उनको मिला। और इसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह चौटाला यानी कि जननायक जनता पार्टी और भीम आर्मी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन था उसका भीम आर्मी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है डबवाली विधानसभा क्षेत्र में, जो कि जननायक जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो जननायक जनता पार्टी के जो गांव हैं जहां पर जननायक जनता पार्टी को बढ़त मिलने की उम्मीद है, उन गांव में चाहे बारूखेड़ा की बात करें, जंडवाड़ा की बात करें, मठदादो की बात करें, बनवाड़ा, चोरमार, मांगेयाना, सक्ताखेड़ा, सावंतखेड़ा, नीलावाड़ी, ओड्डा, गुंकावाड़ी, अबूब शहर, ये जो गांव हैं, इसके साथ साथ जो पंजाबी बेल्ट के गांव हैं जहां पर जननायक जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट मिल रहा है, उनमें से खोखर, माखा, पिपली, किंगरा, जंडवाड़ा, जटान, ये जो गांव हैं, मिठड़ी और देसुजोदा, फूलो, इन गांवों में भी दिग्विजय सिंह चौटाला को वोट मिल रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि रिफाइनरी का जो मुद्दा उठाया, दिग्विजय सिंह चौटाला खुद अधिकारियों तक, बठिंडा तक गए और यहाँ का प्रतिनिधित्व मंडल भी गया, उसका फ़ायदा भी दिग्विजय सिंह चौटाला को मिला और दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये चुनाव है बड़ी शिद्दत से लड़ा, जिसका फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है। दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो डबवाली विधानसभा क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि उन्होंने सबकी सांसें हैं सुखा रखी हैं, यानी कि कांग्रेस और आदित्य चौटाला के लिए मुसीबत है वो बनते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला इस चुनाव में दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला
ने जो ये चुनाव लड़ा और कल उनकी जो रैली हुई ओडा में, वो भी एक जो भीड़ आई उसने भी कहीं ना कहीं इस बात का एक संकेत दिया कि दिग्विजय सिंह चौटाला को जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लोग उनको हल्के में ले रहे थे और उनको भी जो है हैरानी हुई कि दिग्विजय सिंह चौटाला को अच्छा खासा वोट बैंक है वो मिल रहा है। और जिस स्टाइल से उन्होंने चुनाव लड़ा उससे क्योंकि ये लगा कि दिग्विजय सिंह चौटाला जो है वो मुकाबले में हैं और यहाँ पर अमित सिहाग, दिग्विजय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला हैं वो मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। और आदित्य चौटाला की हम आपको बता दें कि इनेलो का वोट बैंक उनको मिल रहा है। इसके साथ साथ जो आदित्य चौटाला जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से इनेलो में आए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया और जो ये कह सकते हैं जो कमल के फूल का यानी कि बीजेपी के निशान का जो वोटर है वो बलदेव मांगेयाना की तरफ शिफ्ट हुआ है। और जो बागड़ी बेल्ट में यानी कि जो आदित्य चौटाला ने जो उनकी जो राजनीति है वह जोन नंबर 4 की यानी डबवाली विधानसभा क्षेत्र के जोन नंबर 4 में वो जिला परिषद के सदस्य रहे। वो जो इलाका है चाहे कालुआना से लेकर के और बनवाला तक, ये जो बागड़ी बेल्ट कहा जाता है, वहाँ पे आदित्य चौटाला को अच्छा खासा वोट बैंक है वो मिल रहा है। इसके साथ साथ डबवाली शहर में, क्योंकि डबवाली शहर में भी इनेलो का जो प्रधान है नगर पालिका का वो इनेलो समर्थित है टेकचंद छाबड़ा, और टेकचंद छाबड़ा के छवि के अनुसार भी आदित्य चौटाला को वोट मिल रहा है। और पंजाबी बेल्ट में आदित्य चौटाला है वो कमज़ोर नजर आ रहे हैं क्योंकि वो जब बीजेपी में थे तब पंजाबी बेल्ट में उनका लगातार विरोध भी हुआ, उनके कई भाषणों को लेकर के भी वो विवादों में रहे। आदित्य चौटाला को उस चीज़ का नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। अब अमित सिहाग की बात कर लेते हैं। अमित सिहाग जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अमित सिहाग की विधायक थे और उनकी एक छवि को लेकर के भी हालांकि आरोप ये लगते रहे, लेकिन अमित सिहाग है उन्होंने कहा कि पुलिस जिला बनाने में उनकी भूमिका है। और अमित सिहाग ने तमाम मुद्दों को लेकर के जो है विधानसभा में जो उठाए मुद्दे, और कांग्रेस का जो एक वोट बैंक है, चाहे डबवाली शहर की बात करें चाहे पंजाबी बेल्ट की बात करें, क्योंकि पंजाबी बेल्ट में भी चाहे राजा वड़िंग ने प्रचार किया और पंजाब के कई नेताओं ने आकर के वहाँ पे प्रचार किया, तो उसका फ़ायदा है वो अमित सिहाग को मिला है। और अमित सिहाग को बागड़ी बेल्ट में भी वोट हैं वो मिल रहे हैं, हालांकि वोट हैं उनको कम मिल रहे हैं बागड़ी बेल्ट में, और लेकिन फिर भी अमित सिहाग चाहे डबवाली शहर की बात करें, क्योंकि एक न्यूट्रल वोटर होता है, एक वेव का वोट है, वो भी अमित सिहाग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से जो डबवाली का ये जो आंकलन है कि मुकाबला यहाँ पे तिकोना है और पहले नंबर पे हम अमित सिहाग को रख लेते हैं और दूसरे नंबर पर आदित्य चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, वो दूसरे नंबर की लड़ाई इन दोनों के बीच में है। और इन दोनों के का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है, यानी कि इनमें से हम लगा सकते हैं कि इन दोनों में से ये दोनों जो लोग हैं या दोनों जो उम्मीदवार हैं पार्टियों के, वो 40,000 के नीचे हैं दोनों, यानी कि किसी को भी 35,000 वोट मिल सकते हैं, किसी को 38,000 वोट मिल सकते हैं, किसी को 38 मिल सकते हैं, किसी को 40,000 है, लेकिन दोनों हैं वो 40,000 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अमित सिहाग है वो 40,000 से ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं। ये चुनाव है वो यहाँ पे खड़ा है। इसके साथ साथ जो तीसरा विधानसभा क्षेत्र है रानिया की हम बात कर लेते हैं। रानिया में अर्जुन चौटाला हैं INLD बसपा गठबंधन के उम्मीदवार, रणजीत सिंह चौटाला है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, शिषपाल कंबोज हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हैप्पी कंबोज है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यानी कि अगर जातीय आंकड़े देखे जाएँ तो यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में, रानिया विधानसभा क्षेत्र में अब तक 2 चुनाव हो चुके हैं, दोनों में कंबोज समुदाय के दोनों ही विधायक रहे हैं, रामचंद्र कंबोज और कृष्ण कंबोज। इस बार 3 पार्टियों ने यहाँ पर जो कंबोज चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में उतारे हैं। सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस से, शिषपाल कंबोज बीजेपी से और हैप्पी कंबोज आम आदमी पार्टी से। अब तीनों ही जो चेहरे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। यहाँ पर जो कंबोज बेल्ट है इस रानिया में, यहाँ पर रानिया में मुख्य रूप से 4 बेल्ट मानी जाती है, जिनमें एक कंबोज बेल्ट है जो कि झोड़ नाली से लेकर के अबोली, ढाणी 400 चामल, फिरोजाबाद, मंगाला, टिट्टूखेड़ा, नानकपुर, बम्बूर, चकराइयाँ, ओटू, धनूर, अबूतगढ़, थेड़ी, रणजीतपुर, ये गाँव है कंबोज बेल्ट है। इसके साथ साथ एक बेल्ट है
जो बागड़ी बेल्ट जिसको कहते हैं, चाहे पन्नी वाला मोटा से शुरू होकर के वो बणी तक है। पन्नी वाला मोटा के बाद खाई शेरगढ़, खारिया, फतेहपुरिया, पीरखेड़ा, शेखुपुरिया, बणी, नथौर, जोधपुरिया, मम्मड़खेड़ा, केरवाड़ा, बचेर, दोतड़, नानुआना, सुल्तानपुरिया, ये जो बागड़ी बेल्ट है। और जो तीसरी बेल्ट है वो नामधारी बेल्ट है, जिसमें से नामधारी संप्रदाय के जो गांव हैं, जिनमें से करीवाला, संत नगर, दमदमा, नकोड़ा, जीवन नगर, हरिपुरा, हारनी, ये जो गांव हैं। और चौथा जो बेल्ट है, यानी कि जो चौथा है वो शहर है रानिया शहर। और रानिया शहर में नगर निकाय के चुनाव में यहाँ पर मुख्य रूप से मुकाबला चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के समर्थक दीपक गाबा और इनेलो के मनोज बावा के बीच था। मनोज बावा है वो 800 वोटों से चुनाव जीत गए थे। तो यहाँ पर शहर में भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को अच्छा खासा वोट मिल रहा है। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि एक बेल्ट और है यहाँ पर, प्रजापत समुदाय की गांव हैं, करीब 6 से 7 गांव हैं जहाँ पर प्रजापत समुदाय बाहुल्य में है। और उन गाँव के हम नाम आपको बता देते हैं, जिनमें से चक्का, बुन्ना, घोड़ावाड़ी, सादेवाड़ा, कुस्सर, गिंदड़ा, मैनाखेड़ा। और एक छोटी बेल्ट जिसको घग्गर बेल्ट कहा जा सकता है वो भी इसको जोड़ लेते हैं, चाहे किराड़कोट, बुड्ढावाड़ा, मल्लेवाड़ा, बनसुधार, और इसी से होते हुए फिर चामुल, ओटू, अबोली, संतनगर से होते हुए ये नकोड़ा और आगे तक चली जाती हैं। अब इन बेल्ट में अलग अलग बेल्ट में हैं। यहाँ पर अर्जुन चौटाला की हम बात कर ले सबसे पहले, तो अर्जुन चौटाला को बागड़ी बेल्ट में अच्छा खासा वोट बैंक उनको मिल रहा है। इसके साथ साथ कंबोज बेल्ट है, वहाँ पर जो तीनों चेहरे हैं कंबोज समुदाय के, उनका वहाँ पे प्रभाव है, उनको वहाँ पे वोट मिलेंगे। इसके साथ साथ रणजीत सिंह चौटाला को कंबोज जो बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे भी वोट मिल रहा है। नामधारी बेल्ट में भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को वोट मिल रहा है। और जो बागड़ी बेल्ट है वहाँ पे भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को वोट मिल रहा है। रणजीत सिंह चौटाला एक ऐसे नेता है जिनको तमाम अलग अलग बेल्ट से उनको वोट मिल रहा है, जबकि अर्जुन चौटाला को बागड़ी बेल्ट से अच्छा खासा वोट है उनको मिल रहा है। और दूसरा जो रानिया शहर है उसमें भी अर्जुन चौटाला को वोट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर मुकाबला दादा और पोता के बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखें तो कांग्रेस का चुनाव भी यहाँ पर काफ़ी उठा है। सर्वमित्र कंबोज के भी कार्यक्रम है वो ज़बरदस्त तरीके से इस इलाके में हो रहे हैं। यहाँ पे मुकाबला है वो तिकोना लगा सकते हैं, कांग्रेस और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि बागड़ी बेल्ट में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला के बीच मुकाबला होगा, जबकि जो दूसरा जो वोट बैंक है रानिया शहर में है अर्जुन चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के बीच रहेगा। कंबोज समुदाय में इन्हीं तीनों चेहरों में वोट मिलेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिला परिषद के अगर चुनाव के नतीजे देखें तो यहाँ पर 3 जो है जिला पार्षद हैं वो रानिया विधानसभा क्षेत्र में वो जीत करके पहुँचे। और हालांकि ये भी हम आप आंकलन है, हमने ये भी काफ़ी लोगों से बात की कि पंचायती चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अलग अलग फैक्टर होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। अब मुद्दों की बात कर लें तो यहाँ पर घग्गर के पानी का एक बड़ा मुद्दा था, नशे का एक बड़ा मुद्दा था, विकास का एक बड़ा मुद्दा था, कई चीज़ें थी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, उनका टिकट काटा गया। पहले वो अगर बीजेपी के टिकट पे आते तो नुकसान झेलते, निर्दलीय आने के बाद तमाम जो अलग अलग जो बेल्ट के लोग हैं वो उनसे लगे। लेकिन रानिया को चुनाव भी बड़ा दिलचस्प और रोचक है। यहाँ पर मुकाबला तिकोना है, कौन बाजी मारेगा वो हम आपको 8 अक्टूबर को बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की। 1,92,977 वोट हैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं INLD की टिकट पर, और भरत सिंह बेनीवाल लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से अमीर चंद मेहता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और क्योंकि 15 साल के बाद ये पहला ही ऐसा चुनाव हो रहा है जहाँ पर मुकाबला तिकोना नहीं है, मुकाबला जो है वो 2 पार्टियों में है, यानी कि इनेलो और कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ पर मुकाबले से बाहर है। और हम आपको बता दें कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का जो समीकरण है वो यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र में 2 तरह के वोट हैं, जो हमें हमारी चुनाव यात्रा में ये पता चला कि यहाँ पर एक वोट जो अभय सिंह चौटाला को जिताने वाला है, दूसरा वोट अभय सिंह चौटाला कैसे हारे वो वोट है। यानी कि अगर जिताने वाले वोटों की गिनती करें तो वो वोट 60,000 प्लस है, अगर हराने वाले वोटों की गिनती करें तो वो 85,000 के करीब पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर तिकोना मुकाबला होता है तो अभय सिंह चौटाला है बड़े आसानी से
10,000 से यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इस बार प्रयास जो है, मुकाबला है, यानी तिकोना नहीं हो पाया, क्योंकि अमीरचंद मेहता है वो अंडर एस्टिमेट ही रहने वाले हैं और मुकाबला है वो कांग्रेस और इनेलो के बीच है। मुकाबला बेहद कांटे का मुकाबला है। जिन गाँव में यहाँ पे इस एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में हम आपको बता दें कि यहाँ पे भी मुख्य रूप से 3 बेल्ट हैं। एक बागड़ी बेल्ट जो 45वां बेल्ट जिसको कहते हैं, दूसरी पंजाबी बेल्ट है जो कि मल्लिका से शुरू होकर के और नामधारी संप्रदाय के जो गांव है ऊपर अमृतसर कला, अमृतसर खुर्द, बूढ़ी मेडी, मिर्ज़ापुर, वहाँ तक जो जाती है। ये जो एक बैलेट है जिसमें कुत्ताबड़, ये गांव है, पट्टी कृपाल से कुखेड़ा, मोजूखेड़ा, कुत्ताबड़, रत्ताखेड़ा, मुसली, कोटली, ये जो गांव है। और यहाँ पर कांग्रेस को जो है अच्छी खासी लीड है वो मिलती हुई दिख रही है। हालांकि जो बाई इलेक्शन था उसमें इस पंजाबी बेल्ट में अभय सिंह चौटाला को लीड मिली। उसका एक कारण ये था कि क्योंकि किसानों का एक आंदोलन चल रहा था और किसानों का जो वोट बैंक है वो अभय सिंह चौटाला को यहाँ पर मिला। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस को लीड मिलती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं जो 45वां बेल्ट है, जो बागड़ी बेल्ट का कहते हैं, उनमें से जो बागड़ी बेल्ट जो बाहुल्य के जो गांव हैं, जो एलनाबाद के ऊपर क्षेत्र के जो गांव हैं, जिनमें से हम मान लेते हैं नीमला, पौड़का, धौलपालिया, करमशाना, बेहरवाड़ा, ये जो गांव हैं, जो ऊपर इलाके के गांव हैं, इनको भी अगर हम बागड़ी बेल्ट में ही जोड़ लें, चाहे जोगेवाला, चारवाला, ये जो बड़े गांव हैं, जमाल, उसके बाद चाहे कागदाना है, रामपुरा, ढिलो, गुसाइयाना, माखुसरानी, शक्कर मंदोरी, जोड़कियाँ, कुताना, हंजीरा, ये जो बागड़ी बेल्ट पूरी है 45वां बेल्ट, यहाँ पर जो है कांग्रेस को और इनेलो को वोट मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर चूँकि बीजेपी का वोट नहीं है, यहाँ पर मुकाबला बेहद कड़ा है। 45वां बेल्ट में यानी कि यहाँ पर कांग्रेस को भी वोट मिल रहा है और यहाँ पर इनेलो को भी बराबर का वोट है वो मिल रहा है। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि इन बागड़ी बेल्ट के गांव से यहाँ पर भरत सिंह बेनीवाल हैं, उन्होंने भी काफ़ी राइज किया है। क्योंकि अगर 2019 के आंकड़े देखें या बाई इलेक्शन के आंकड़े देखें तो कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पे रही है। पवन बेनीवाल है वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब भरत सिंह बेनीवाल का अपना एक वोट बैंक है, कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है। और इसी तरह से यहाँ पर जो मुकाबला है वो सीधा सीधा भरत सिंह बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला के बीच है। लेकिन कांटे की टक्कर है 45वां बेल्ट में, बागड़ी बेल्ट में, यानी कि दोनों ही नेताओं को वोट यहाँ पर मिल रहे हैं। और सिख बेल्ट है, यानी कि जो किसानी की ये कह सकते हैं कि जो पंजाबी बेल्ट जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो है वो कांग्रेस है वो बढ़त में है। अब एलनाबाद शहर की हम बात कर लेते हैं। एलनाबाद शहर में चूँकि अगर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को अच्छा खासा वोट बैंक मिला और अब यहाँ पर कांग्रेस और जो है इनेलो को वोट मिल रहा है, प्लस बीजेपी को भी शहर से वोट है वो एक पॉकेट है बीजेपी को भी मिल रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एलनाबाद शहर में जो है मोटा मोटा अगर आइडिया लगा लें तो यहाँ पर अभय सिंह चौटाला है वो भारी पड़ रहे हैं कांग्रेस से। और यहाँ पर जो है अभय सिंह चौटाला को एलनाबाद शहर में लीड मिलेगी। 45वां बेल्ट में जो है दोनों नेताओं में कांटे का मुकाबला है और पंजाबी बेल्ट में भी कांग्रेस है वो बढ़त में है। हालांकि अच्छा खासा वोट बैंक अभय सिंह चौटाला को भी मिल रहा है। एलनाबाद विधानसभा की आज की जो स्थिति यही है कि यहाँ पर सीट है वो फंसी हुई है, मुकाबला कांटे का है, बेहद रोचक और बेहद दिलचस्प, कोई भी ये चुनाव जीत सकता है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं जो 5वीं सीट है कालांवाली, ये जो कि पंजाब के साथ लगता हुआ ये जो इलाका है, यहाँ पर शिषपाल केहरवाला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और राजेंद्र सिंह देशुजोधा बीजेपी के उम्मीदवार है। इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। इनेलो और शिरोमणि अकाली दल के वो उम्मीदवार थे। और यहाँ पर इस बार इनेलो बसपा गठबंधन से मास्टर गुरतेज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी से गुरजंट सिंह तिगड़ी चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से जसदेव निक्का का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जसदेव निक्का जो कि यहाँ पर देशू मलकाना गांव के हैं, उनका अपना गांव है जिसमें करीब 5000 प्लस वोट हैं। और देशू मलकाना गांव के साथ साथ जो इलाका लगता है, जो पंजाब के साथ साथ जो पंजाब बॉर्डर है, वहाँ पर जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो एक झाड़ू का अपना एक प्रभाव है इस इलाके में और जसदेव निक्का हैं वो भी ठीक ठाक वोट है वो ले रहे हैं। यानी कि
10,000 से नीचे रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पर वोट मिल रहा है। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी को भी यहाँ पर वोट मिल रहा है और मास्टर गुरतेज सिंह हैं, उनको भी अच्छा खासा वोट बैंक। हालांकि इनेलो ने जो चुनाव लड़ा वो एक अपने शिद्दत से यहाँ पर चुनाव लड़ा। इनेलो के बड़े नेताओं ने यहाँ पर प्रचार किया, क्योंकि ये पुराना रोडी विधानसभा क्षेत्र है जो कि इनेलो का गढ़ कहा जाता है। मास्टर गुरतेज सिंह हैं, वो उनको भी अच्छा खासा वोट बैंक है वो मिल रहा है। लेकिन जो मुकाबला है वो शिषपाल केहरवाला और राजेंद्र सिंह देशुजोधा के बीच है, और अंतर कितना है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि तमाम जो गांव से, क्योंकि अगर यहाँ पर जो मुद्दे रहे वो किसानी के मुद्दे रहे, और एक जो कि लोकसभा में यहाँ पर कुमारी शैलजा है उनको बड़ी लीड मिली, और राजेंद्र सिंह देशुजोधा जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, और सीधे तौर पे कह सकते हैं यहाँ पर जो बेल्ट है, एक तो कालांवाली शहर है, दूसरी घग्गर के इस साइड यानी कि जो सिरसा साइड जो गांव है वो, और घग्गर से उधर यानी जो कालांवाली की साइड है, यानी रोडी सुरतिया से लेकर के और आगे जगमाल वाली ये जो गांव है वहाँ तक, और इधर से लेकर के ख्योवाड़ी और रघुवाणा छतरियाँ तक, और जो इधर जो घग्गर के इस पार जो गांव है सिरसा साइड, वहाँ से अब चतरगढ़ पट्टी से लगा लेते हैं और लगा लेते हैं नरेल खेड़ा तक, और बग्गुवाली, नरेल खेड़ा, भावदीन, ये जो गांव है, बरोखा, जो पनिहारी, फरवाई कला, फरवाई खुर्द, नेजरेला खुर्द, झोंपड़ा, और जो एयरफोर्स स्टेशन के बिल्कुल साथ लगते गांव हैं मीरपुर कॉलोनी, और उसके बाद जो गांव हैं जो साथ लगते हैं खैरेका, सहारनी, ये जो गांव है ये कालांवाली विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर मोटा मोटा ये लगा लें कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है वो घग्गर से सिरसा साइड पे उनको अच्छा खासा वोट बैंक मिल रहा है। लेकिन कालांवाली में राजेंद्र सिंह देशुजोधा का अपना एक वोट बैंक है जिससे उनका चुनाव है वो खड़ा है। यानी कि यहाँ पर शिषपाल केहरवाला और देशुजोधा, राजेंद्र सिंह देशुजोधा के बीच मुकाबला है, और राजेंद्र सिंह देशुजोधा हैं वो शिषपाल केहरवाला से पिछड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि जो अंतर है वो काफ़ी कम है। शिषपाल केहरवाला है उनको बढ़त मिलती हुई यहाँ पर साफ साफ दिख रही है कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में। 1,84,487 वोट हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और दोनों उम्मीदवारों को छोड़ दें तो बाकी यानी कि मास्टर गुरतेज सिंह हैं उनको भी अच्छा खासा वोट बैंक मिल रहा है। लेकिन मुकाबला शिषपाल केहरवाला और राजेंद्र सिंह देशुजोधा के बीच है। तो ये था हमारा अब तक का आंकलन 500 सीटों का। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मोटा मोटा हमने आपको आंकलन बताया है, और हमने आपको पहले बताया था कि एग्जिट पोल नहीं है, ये दी-सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा का आंकलन है जो कि हमने आपको सामने रखा। क्योंकि बार बार दर्शक फोन कर रहे थे कि किस विधानसभा सीट पर क्या चल रहा है, कौन कितने पानी में है, कैसे ये चुनाव लड़ा गया, किन चीज़ों को लेकर क्या बड़े मुद्दे रहे, क्या चुनाव में रोचकता रही, तो वो तमाम 500 सीटों को लेकर के मैंने आपसे जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया।